के साथ याद किया जाता। देवर्षि नारद जी हजारों लाखों बरस पहले अपने जमाने के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, स्वर्ग वैकुंठ आना जाना। स्वर्ग वैकुंठ तो पहला पायदान, पहली सीढ़ी है। वहाँ पुण्य कर्म करके भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ, उसमें कोई गुरु की बहुत ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाते हैं लोग स्वर्ग वैकुंठ। बल्कि जब सतयुग आता है तो स्वर्ग वैकुंठ तक सब लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। स्वर्ग वैकुंठ हमारी धरती से बहुत करीब है। कलयुग में तो नहीं, कलयुग में थोड़ा दूरी नजर आता, लेकिन सतयुग में जब सतयुग आएगा तो जैसे इस समय देखो लंदन अमेरिका हमसे कनेक्टेड हो गया। आज के 50-100 साल पहले जब रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था, तो सतना से बम्बई जाने में, भोपाल इंदौर जाने में पसीना आता था। मालूम पड़ता था इंदौर माने बम्बई जा रहे हैं, पैदल पैदल जाना, जंगल पहाड़। लेकिन आज देखो अमेरिका लंदन तक कनेक्टेड है। अमेरिका में क्या हो रहा तुरंत खबर आ जाएगी मोबाइल पर। ऐसे ही जब सतयुग लगता है तो हमारी पृथ्वी, ये मृत्यु लोक स्वर्ग वैकुंठ से कनेक्टेड हो जाता है। स्वर्ग वैकुंठ में क्या हो रहा है, यहाँ के नर नारी जानेंगे। मृत्यु लोक में क्या हो रहा, स्वर्ग वैकुंठ के लोग देख रहे, जान रहे, सब सिस्टम बना हुआ। इसलिए रामायण में लिखा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब लोग कनेक्टेड हो। स्वर्ग वैकुंठ तो मामूली चीज नजर आती, लेकिन मुक्ति नहीं। स्वर्ग स्वल्पन दुखदाई, मुक्ति स्वर्ग वैकुंठ के बहुत ऊपर उसका स्थान है, मुक्ति पद, जहाँ जाकर जन्म मरण छूट जाता। बाकी स्वर्ग वैकुंठ का ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अल्प है, थोड़ा है, अंत में दुख का कारण बन जाएगा। तो देखो आप, खैर देवर्षि नारद जी स्वर्ग वैकुंठ आना जाना। भगवान विष्णु उनको बड़ा प्यार दुलार देते थे। नारद को भी घमंड था कि मैं भगवान विष्णु का बड़ा प्यारा हूँ, दुलारा हूँ। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया, आपको मालूम है भगवान विष्णु आपको कितना अशुद्ध मानते हैं। जब यहाँ से आप उठ करके चले जाते हो तो देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई करवाते जहाँ आप बैठते हो। नारद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब एक ही बात कई बार कहोगे तो शंका हो जाती। जैसे आपके गांव में कोई आदमी कहा भाई आपका भाई ने ऐसे कहा, एक बार आप कहोगे भाई हमारा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तब तक आगे कोई और मिल गए आपके भाई ऐसा करे। ऐसे 2-4 बार कहते कहते भाई पर ही शंका हो गई। किसी ने कह दिया आपकी पत्नी ऐसा कर रही थी। 2-4 बार कोई कह देगा तो पत्नी पर शंका हो जाएगी, और बुढ़िया को अपनी बहू पर शंका तो एक बार में हो जाएगी। किसी बूढ़ी को अपनी बहू पर और बहू को अपनी बुढ़िया सास पर एक बार कह दोगे शंका हो जाएगी। आज के ज़माने में क्या, बिल्कुल मेरी बुढ़िया मेरी शिकायत जरूर किया होगा, और बुढ़िया कहेगी मेरी बहू जरूर मेरी शिकायत करोगे, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, चाबी कुंजी अलमारी तिजोरी मिल जाता, हम मालकिन बन जाते जल्दी घर के, बुढ़िया आफत बनी है। रोज टट्टी उठाओ, रोज पेशाब उठाओ, रोज भोजन पानी दवा कराओ, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। अरे बुढ़िया को तो मरना है, लेकिन उसकी सेवा कर लेनी चाहिए कि बुढ़िया ने ही घर मकान बनाया। बुढ़िया बेचारी इतनी मेहनत करके घर मकान गृहस्थी को सजाया, और आज घर में बहू आ गई कहती है भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। कौन बुढ़िया का झंझट पालेगा, रोज टट्टी रोज पेशाब, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, लाइटिंग ले चलो, बाथरूम ले चलो, साड़ी धोती खींचो। तो आज के पढ़े जमाने में तो लोग यही कहते कोई मोह माया किसी को है, दया माया। देखो नारद जी को शंका हो गई जब बार बार ये बात सामने आई। नारद जी ने कहा कल मैं इसकी परीक्षा दूंगा। अगले दिन गए, थोड़ा देर बैठे, और उठ करके जब चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर बैक यानी पीछे आए कि जरा देखा जाए वहाँ क्या हो रहा। जब नारद जी वहाँ गए तो रंगे हाथ देवी लक्ष्मी को पकड़ लिया। देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई में लगी जहाँ बैठे थे। नारद जी को बड़ा क्रोध गुस्सा की और आंखें लाल,
कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा नारद मेरे मतलब को समझो, भगवान कभी भक्तों का नुकसान नहीं चाहते। नारद हम आपका भला चाहते हैं, लेकिन हम आपको एक ज्ञान कराना चाहते हैं। इसके पीछे एक हमारा मकसद है कि आपको कुछ ज्ञान हो जाए। नारद ने कहा तो खोल कर बताइए। कहा नारद आप निगुरा हो, भले आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, लेकिन आपने मृत्यु लोक में अभी गुरु नहीं किया मानव जन्म पाकर। स्वर्ग वैकुंठ से आप कनेक्टेड आते जाते हो, और निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है। निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा के हाथ का पानी पियोगे, किसी निगुरा के हाथ का भोजन करोगे, निगुरा के हाथ का प्रसाद ग्रहण करोगे, आपका पुण्य क्षीण होगा, ये धर्म ग्रंथ कहता है। इसलिए नारद जाकर के मृत्यु लोक में कोई गुरु बना लो। बिना गुरु के नहीं तो आत्मा अधोगति को चली जाएगी। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन दो निष्फल गए कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं राम 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 माला करने लगे, गुरु किया नहीं मंदिर में घंटी घंटा बजाने लगे, गुरु किया नहीं रामायणी बन के कथा सुनाने लगे, गुरु किया नहीं दान दक्षिणा लेने लगे। अरे भाई बिना विद्यार्थी के मास्टर कैसे बन गए? एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ता है। नारद ने कहा प्रभु मैं तो जगत गुरु, मृत्यु लोक में मुझे लोग जगत गुरु कहते हैं। मेरा गुरु बनने के लिए तैयार कौन होगा? गांव इलाका पूरा मुझको जगत गुरु देखकर प्रणाम करते। भगवान विष्णु ने कहा यह भी नियम गलत है। आप विद्यार्थी बने नहीं, सीधे जगत गुरु मास्टर कैसे बन गए? इसलिए नारद कुछ भी हो जाओ किसी गुरु बनाओ। नारद ने कहा प्रभु कौन मेरा गुरु बनेगा? तो भगवान विष्णु ने एक उपाय बता दिया। कहा कल सुबह सो करके उठना, जो पहला आदमी आपको मिल जाए बस उसी के चरणों में सर झुका देना, गुरु मान लेना। नारद जी सो करके उठे, नदी के किनारे गए, कोई नहीं मिला। जब नदी के किनारे पहुँचे तो अपने ही पास पड़ोस के एक मछुआरा नदी के किनारे गांव था उनका घर, तो वही टहलते आ गए मछुआरे। लोग मछली उछली नहीं खाते, लेकिन उसी जाति में जन्म हुआ था। जैसे रविदास जी का चमार घर में जन्म, लेकिन मांस नहीं खाते थे। कबीर साहब का जुलाहा घर में जन्म हो, लेकिन वो जानवर को मारते नहीं थे। साहब कबीर तो शाकाहारी। ऐसे मछुआरे गुरु भगत आदमी थे। सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात हो गई। नारद जी ने उनको प्रणाम किया ऐसे। तो उन्होंने कहा महाराज अरे ये क्या कर, उल्टा आप गंगा बहा रहे हैं। क्योंकि रोज वो उनको प्रणाम करते थे। भाई गांव के ब्राह्मण थे, पंडित पुरोहित थे, ज्ञानी विज्ञानी थे, दुनिया मानती थी। लेकिन आज जब नारद जी ने उनको प्रणाम किया तो उस मछुआरे को आश्चर्य हो गया। अरे कहा महाराज इतने बड़े विद्वान पंडित पुरोहित होकर आप हमको नरक में डालेंगे? नारद जी ने कहा ना 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 ना, आज हम आपको प्रणाम नहीं, हम आपको गुरु मान लिया। हम आपके शिष्य बनेंगे, आप हमारे गुरु बनेंगे। अरे महाराज मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, छोटी जाति में जन्म, मैं आपका गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। अब वे बेचारे दुहाई दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन भगवान का हुक्म हुआ। भगवान विष्णु ने हमको हुक्म दिया कि गुरु इन्हीं को बना लेना। जो पहला आदमी मिले, पहला आदमी आप मिल गए। तब मछुआरे ने कहा महाराज जब भगवान का हुक्म तब तो हम चलो मान लेते हैं, हम आपको चेला जरूर बनाएंगे। जब भगवान का आदेश है तो कौन नहीं मानेगा। नारद जी को ही बालू पर बैठा करके तुरंत नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया। कहा जाइए आप बाबा गुरुमुख हो गए, जो भी दिया हो। अगले दिन जब नारद भगवान विष्णु की पुरी में पहुंचे तो उन्होंने पूछा नारद जी गुरु बना लिया? अब नारद जी के मन में तो पहले से ही उफापोह मचा था। अरे कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन अरे कहा गुरु में क्या लेकिन लग गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, किसी से कहने लायक भी नहीं, मेरा गुरु मछुआरा है।
बड़ी मेरी, अभी तो केवल आपको मैं बता रहा, मेरे गुरु जान रहे, मैं जान रहा, गांव का भी कोई नहीं जान रहा। जिस दिन मेरे गांव गिराव के लोग जान जाएंगे मेरी जग हंसाई हो जाएगी। अरे गुरु भी बनाया तो मछुआरे को, जो पढ़ा लिखा नहीं, गांव का ही आदमी था, कहीं दूर का नहीं, नारद जी के गांव के पड़ोस का ही, सब लोग जानते थे। भगवान विष्णु नाराज हो गए, त्योरी कस दिया। अरे कहा नारद, गुरु का अपमान कर दिया, हे नारद आपको श्राप लग गया। हरिगुरु निंदक दादुर होई, जो अपने गुरु का, अपने गुरुद्वारे का, अपने भगवान का अपमान करता, उसको अगला जन्म दादुर माने। दादुर माने, कहा मेढक का जन्म मिलता। नारद ये भगवान की धारा है, कानून, आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। नारद और घबरा गए, तार से गिरे खजूर पर लटक गए। अभी तक तो गुरु की समस्या, अब एक और समस्या खड़ी हो गई, मेढक बनना। हाथ जोड़कर उन्हें कहा प्रभु त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं होए। भगवान नाराज हैं तो गुरु बचा लेंगे, और अगर गुरुदेव नाराज हो गए तो भगवान देवी देवता कोई नहीं बचा सकता। नारद अब आप गुरु के ही पास जाओ, वही जो चाहेंगे करेंगे, कुछ नहीं। अब भगवान विष्णु को तो गुरु की महिमा समझाना था नारद को, जैसे आपको गुरु की महिमा समझाया जा रहा, नहीं समझ पा रहे हो। आप सोचते बस ऐसे पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर इसी तरह गंगा जमुना से काम बन लह जाएगी बात, धोखा खा जाओगे। जड़ को पूजोगे, जड़ में जन्म हो जाएगा। जहाँ आशा तह वासा, पेड़ पौधे पूजते पूजते पेड़ में ही जन्म हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो भगवान का कानून, मुक्ति का क्या बना। राम और कृष्ण ने गुरु क्यों किया, भगवान को गुरु करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान विष्णु देखो नारद के घमंड को तोड़कर और उनको सही चीज समझाना चाहते। नारद घमंड मत करो ज्ञान विद्या का, पढ़ाई लिखाई का ना। भगवान विष्णु ने कहा गुरु के पास चले जाओ। अब नारद जी आए, फिर सुबह गए नदी के किनारे, तो मछुआरे गुरु मिल गए। नारद जी देख करके लगे जोर जोर से रोने। मछुआरे गुरु ने कहा नारद अभी तो कल गुरु बनाया, रातों रात इतनी बड़ी कौन समस्या आ गई कि एक अबोध बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रहे, इतने बड़े ज्ञानी होकर। नारद ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कहा क्या हुआ। अरे कहा मुझे अगला जन्म मेढक का मिलेगा, भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया। क्यों। अरे कहा मैंने आपका अपमान कर दिया। तो गुरुदेव हंस पड़े। अरे कहा नारद अपमान मेरा हुआ तो श्राप विष्णु भगवान क्यों देंगे। मैं सबके कानून को तोड़ दूंगा। अगर गुरु करने के बाद भी मेढक का जन्म मिले तो ऐसे गुरु को प्रणाम करके दूर हो जाओ। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10, छोड़ दो ऐसे गुरु को। नारद आप सही जगह आए हो, मैं आपको 84 में नहीं जाने दूंगा। और तुरंत एक कंकड़ का टुकड़ा उठाए और उसी बालू पर 84 लकीर दाएं 84 लकीर बाएं खींचकर नारद से कहते कि सारे कपड़े उतार कर इसी पर लोट पोट जाओ। नारद ने कहा इससे क्या होगा। अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी। नारद जी ने कहा ये कौन पूजा है, बालू मिट्टी में लौटने वाली ये कौन मंत्र है। ऋषि मुनि 84 काटने के लिए हड्डी गला डाले, योग किए, तप किए, जप किए, तपस्या किए, पूजा किए, भजन किए, भक्ति किए, साधना किया, उपासना किया हजारों साल। और आप करो कि बालू मिट्टी में लौट जाओ, कपड़े उतार कर 84 कट जाएगी जन्म मरण। गुरुदेव मेरी समझ में ये कौन पूजा है, ये कौन मंत्र है। तो गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते हैं। जितने महामंत्र बने हैं सब ऋषि मुनियों ने तो बनाया है। जो संतों के मुख से निकल गया वो आपका उद्धार कर देगा। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। गुरु के वचन को मानो, बहस मत करो। ये संतों का साइंस ऑफ सोल आध्यात्मिक विज्ञान है।
ये मन बुद्धि चित्त के परे वाली चीज़ नहीं समझ पाओगे बुद्धि से। जो हुक्म है उसका पालन करो। अब नारद को भरोसा तो नहीं हो रहा कि बालू में लौटने से जन्म मरण छूट जाता, ये कौन सी पूजा है। लेकिन अब उनके सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मजबूरी में सब कपड़े उतार करके बालू में लोटे पोटे, सारे शरीर में धूल मिट्टी लग गई। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले यही प्रश्न कर दिया, क्योंकि नारद को अभी तक शंका बनी थी भाई सही है कि गलत है। भगवान विष्णु से कहते प्रभु हमारी जन्म कुंडली खोल कर बताइए, हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। क्योंकि नारद को भरोसा नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने रजिस्टर मंगवाया और जब नारद जी की जन्म कुंडली पन्ना खोला गया तो नारद जी का पन्ना बिल्कुल व्हाइट सफ़ेद हो गया। ना कोई जन्म ना कोई जन्म मरण से छुटकारा। नारद जी बड़े खुश हो गए, तब गुरु पर विश्वास हो गया। लेकिन भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, नारद अभी कल तो इसमें लिखा गया था कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, ये रातों रात पन्ना सफ़ेद कैसे हो गया। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु जो काम भगवान नहीं कर पाए गुरुदेव ने कर दिया। इसलिए गुरुओं की महिमा संतों की महिमा गाई गई। भगवान तो भगवान ही है, ऊपर चलोगे वहाँ गुरु नहीं है। अरे गुरु तब तक है जब तक आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप भी मास्टर बन जाओगे। बहुत मिलेंगे मास्टर, प्रणाम कर लो भाई हमको पढ़ाए हैं, लेकिन उनसे पढ़ना तो नहीं है। ना है गुरु ना चेला। अब सब में बोला एक केवल आत्मा परमात्मा उधर है, वहाँ गुरु नहीं। लेकिन यहाँ गुरु बिन भाव नहीं तरह न कोई। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, संतों का सत्संग कहीं मिले सुनो, आप पूजा करो, आप नवरात्रि मनाओ, कोई बुराई नहीं है। सुबह शाम घंटा बजाओगे मंदिर में, आपको तो बुद्धि। लेकिन पूरा लाभ मिलेगा जब कोई संतों का सत्संग सुनोगे। सुधार भारत में तभी होगा, सठ सुधरे सत्संगत पाई। केवल धार्मिक